बंधुओं प्रणाम। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी शक्तियां असीमित हैं। पिछले 10 सालों में वह अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में प्रचार करता रहा और आज भी अपनी महानता के बारे में वह खुद ही बताएगा। मैं हूं। ना मेरे पहले जैसा कोई हुआ, ना भविष्य में होगा। मैं साकार भी हूं और निराकार भी, लौकिक भी और अलौकिक भी, सूक्ष्म भी हूं और विराट भी। मैं अक्षुण हूं, अविनाशी हूं, अजेय हूं, त्रिकालदर्शी हूं। काल भी मेरे वश में है। समय से भी तीव्र गति से मैं भ्रमण करता हूं, इतनी तीव्र गति कि प्रलय भी अपने समय से पहले आ जाए। वह मैं ही तो हूं जिसने कंस, रावण और महिषासुर का वध किया था। अपने ज्ञान का परिचय मैं समय समय पर पृथ्वीवासियों को देता रहता हूं। वही मैं हूं जिसने रिचर्ड एटरबोर्न की फिल्म के पहले गांधी को कोई नहीं जानता था का सूत्र वाक्य दिया था और विश्व को मेरी खिल्ली उड़ाने को बाध्य कर दिया था। विश्व में इंडिया की पहचान अहिंसावादी गांधी से नहीं, गुजरात दंगों के बाद मुझसे मिली। विपक्ष से मुजरा करवाने का विलक्षण विचार भी मेरा ही था। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग हो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नहीं हूं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी मैं ही हूं। इनका कोई भी कृत्य मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे लिए असाध्य हो, असंभव हो। मैं युद्ध करवा भी सकता हूं और रुकवा भी सकता हूं। रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ऐसे ही एक प्रसंग का सोशल मीडिया पर मेरी खूब जगहसाई हुई थी, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि इन सब बातों का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। आत्ममुग्धता ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल रखा है और विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं ऐसे ऊट पिटांग प्रश्न करता रहता हूँ। आज़ादी की लड़ाई भी मैंने ही लड़ी थी। मैं भले ही 1950 में पैदा हुआ, लेकिन आज़ादी जन्म से 3 साल पहले 1947 में मैंने ही दिलवा दी थी। गांधी, नेहरू और पटेल का उस समय कोई नहीं जानता था। नेहरू का तो नाम भी कोई मेरे सामने ले देता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। हाँ, 1962 में चीन से युद्ध में पराजय में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण मेरे ही पराक्रम से संभव हुआ था। इंदिरा गांधी को तो उस समय कोई जानता भी नहीं था, कहीं उनका नामोनिशान भी नहीं था। मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 को मैंने ही लॉन्च किया था। भले ही उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो यह काम भी भला उससे कैसे संभव होता? अगर चंद्रयान मिशन का प्रचार मैं इतना नहीं करता तो देश को कैसे पता चलता कि चंद्रयान मिशन शुरू करने वाला मैं ही हूं? मैंने ऐसा जबरदस्त प्रचार किया कि लोग भूल गए कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना के समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अपने प्रचार तंत्र से मैंने देश में ऐसा वातावरण तैयार किया कि मेरे करोड़ों भक्त बन गए और अब वे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देशवासियों को मैंने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्हें लगने लगा कि 2014 के पहले तो भारत था ही नहीं। आधुनिक भारत की नींव नेहरू ने नहीं, मैंने रखी थी। संसद का नया भवन, भारत मंडपम का निर्माण करवाकर मैंने ऐसा माहौल बना दिया कि देशवासियों को लगने लगा कि नेहरू के प्रधानमंत्री रहते 1956 में विज्ञान भवन भी मैंने ही बनवाया था। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 9 रत्न सरकारी कंपनियां भी मैंने ही बनवाई थी, नेहरू ने नहीं। मैंने झूठ का ऐसा मायाजाल तैयार किया कि 2014 के पहले के भारत के विकास की कहानी देशवासी भूल गए और सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे ही याद रखा। मुझे पता है कि मैं अपने पूर्ववर्तियों के जितना शिक्षित नहीं हूं। उनको यह साबित करने का प्रयास नहीं करना पड़ा कि वे शिक्षित हैं, क्योंकि वास्तव में वो शिक्षित थे। विश्व ने उनके ज्ञान को स्वीकार किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे यह साबित करने के लिए अपना पूरा तंत्र झोंकना पड़ा। मुझ जैसे ढपोर श्रृंग के कर्मों की पोलपट्टी ना खुल जाए,
इसलिए मुझे भांत भांत के स्वांग रचने के पड़ते हैं। मुझे किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का एक कथन भी याद दिलाया कि आप कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हो, सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। बात सही है, लेकिन अगर मैं लिंकन की मानता तो जहां आज मैं पहुंचा हूं वहां तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे स्वांग और प्रपंच से मेरा कारोबार जब तक चल रहा है, मैं क्यों ना चलाऊं। अगर ये सब मैं ना करूं तो जो आज धर्मान भक्त मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, एक भी मेरे पीछे खड़ा नहीं दिखाई देगा। मुझे बको ध्यानम कथा का भी स्मरण है, जिसमें एक बगले के बारे में बताया गया कि जब वह बूढ़ा हो चला तो मछलियों का शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया। तब वह राम नामी ओढ़कर तालाब में आंखें बंद करने का स्वांग रच ध्यान मुद्रा में बैठ गया। मछलियों को भ्रम हुआ कि कोई संत ध्यान लगाए है, और जैसे ही कोई मछली बगले के करीब आती वह उसका शिकार कर लेता। ध्यान मेरे अनबर की ही एक स्थिति है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यही स्थिति अनुकूल है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री 2 चैनल के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।